क्या आप भी हमेशा जिंदगी को ठीक करने, संवारने और परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं? तो जरा रुकिए। क्या हो अगर असली सुकून उसी अधूरेपन में छुपा हो जिससे आप हर रोज भागते हैं? वाबी साबी आपको सिखाएगी जिंदगी को जैसा है वैसे ही अपनाना, प्यार करना और उसमें ही खूबसूरती देखना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, एक अच्छा घर, चमचमाती कार, फ्लॉलेस बॉडी, बेदागा रिश्ते और बिल्कुल सीधी चलती हुई जिंदगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती और यही अपूर्णता, यही अधूरापन ही उसे असली बनाता है, सच्चा बनाता है। वाबी साबी एक जापानी सोच है, एक नजरिए की तरह जो हमें सिखाती है कि कैसे टूटी हुई चीजों, मिटती हुई यादों और बीतते वक्त में भी खूबसूरती देखी जा सकती है। ये सोचती नहीं, ये महसूस कराती है कि असली शांति उन चीजों में मिलती है जो अधूरी हैं, फीकी हैं और धीमी हैं। इस सोच के साथ जब आप अपनी जिंदगी को देखते हैं तो बदलाव अपने आप आने लगता है। अब आप खुद को ज्यादा माफ करने लगते हैं, दूसरों की कमियों में भी इंसानियत देख पाते हैं। घर में पड़े पुराने कप, टूटे हुए मग और फेडेड तस्वीरों में भी एक गहराई महसूस होने लगती है। वाबी साबी हमें याद दिलाती है कि हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे अंदर डर है, थकान है, यादें हैं और ढेर सारी अधूरी कहानियां हैं। लेकिन यही अधूरापन हमें जिंदा बनाता है, यही हमें जुड़ने लायक बनाता है। तो अब से जब भी आप कुछ टूटा हुआ देखें, चाहे वो चीज हो, रिश्ता हो या खुद आप, रुकिए, देखिए, महसूस कीजिए। हो सकता है वहीं कोई छुपा हुआ जवाब हो, एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद हो, एक वक्त की मिठास जो बीत चुकी है लेकिन अब भी दिल को छू जाती है। वाबी साबी यही कहती है, जिंदगी की दरारों में भी रोशनी होती है, बस देखना आना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तब हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई चीज टूटी है, गंदी है या पुरानी हो गई है तो उसे फेंक दो। लेकिन जापानी सोच कहती है, नहीं, रुक जाओ, जरा ध्यान से देखो, क्या वो चीज अब भी कुछ कहती है? क्या उसके अंदर कोई कहानी है? वाबी साबी यही सिखाता है कि हर चीज जो उम्र खा चुकी है, जिसका रंग थोड़ा उतर गया है, जिसमें दरारें हैं, उसमें एक अलग ही किस्म की शांति होती है। हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही है, हर दिन परफेक्ट नहीं होता। कभी हमारा मूड ऑफ होता है, कभी काम में मन नहीं लगता, कभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं और हम सोचते हैं कि ये सब ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम वाबी साबी के नजरिए से देखें तो पता चलता है ये सब भी जिंदगी का हिस्सा है और यही हिस्सा हमें गहराई देता है। इस सोच में कम में ज्यादा देखने की ताकत होती है। ज्यादा सामान, ज्यादा शोर, ज्यादा भागदौड़ नहीं चाहिए। बस जो है, जितना है, उसे पूरी अवेयरनेस के साथ महसूस करना है। वो जो सुबह की चाय की पहली चुस्की होती है, या बारिश में मिट्टी की खुशबू, या किसी पुराने दोस्त की चुप कॉल, वाबी साबी इन्हीं लम्हों को पकड़ना सिखाता है। जैसे जैसे हम इस सोच को अपनाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हम चीजों से परफेक्ट होने की उम्मीद करना छोड़ देते हैं और तब हम हर चीज में थोड़ा सुकून, थोड़ा सच्चापन और बहुत सारी गहराई महसूस करने लगते हैं। ये सोच कहती है, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे अपनाओ, जो है उसे महसूस करो, बदलाव को विरोध मत करो, उसे गले लगाओ, क्योंकि अस्थिरता ही जीवन का सच है। हर चीज बदलेगी, रिश्ते, मौसम, हालात और हम खुद। लेकिन इन बदलती चीजों के बीच जो सुकून मिलता है वही तो असली वाबी साबी है। कभी कभी जब आप अकेले बैठे होते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो क्या आपने महसूस किया है वो हल्की सी बेचैनी, वो खामोशी जो बाहर नहीं आपके अंदर बजती है? वाबी साबी उसी साइलेंस से दोस्ती करने की बात करता है। वो कहता है कि भागने से सुकून नहीं मिलेगा, रुकने से मिलेगा, और उस रुकने में, उस ठहराव में ही आपको खुद से मिलने का मौका मिलेगा। हम इतनी तेज रफ्तार में जीते हैं कि हमें रुकने से डर लगने लगा है। लेकिन वाबी साबी सिखाता है कि धीरे चलना भी जरूरी है, क्योंकि जो चीजें धीरे होती हैं, जैसे पेड़ का बढ़ना, चाय का ठंडा होना या दिल का शांत होना, वही ज्यादा गहराई से जुड़ती है। इस सोच का एक और खूबसूरत पहलू है स्पेस देना, अपने आसपास भी और अपने अंदर भी। जैसे एक खाली कमरा जिसमें धूप आकर फैल जाती है, वैसे ही अपने दिल और दिमाग में थोड़ा खालीपन बनाना,
जहां न कंपैरिजन हो न जजमेंट, बस एक शांत स्वीकार। वाबी साबी सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ रिजल्ट पाने का नाम नहीं, बल्कि उस जर्नी को महसूस करने का नाम है। जैसे कोई कढ़ाई धीरे धीरे पक रही हो या हाथ से लिखी चिट्ठी धीरे धीरे पूरी हो रही हो, वो हर लम्हा की अहमियत को पहचानने की बात करता है। और सबसे सुंदर बात, यह सोच हमें यह भी सिखाती है कि खुद से प्यार कैसे किया जाए, वैसे जैसे हम हैं, बिना जरूरत के खुद को बदलने की जिद के। हमारी कमियां, हमारे टूटे सपने, हमारे अधूरे ख्वाब सब मिलकर ही हमें पूरा बनाते हैं। जब आप खुद को पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं, न फिल्टर लगाकर न मास्क पहनकर, तभी असली कनेक्शन बनता है, खुद से भी और इस दुनिया से भी। हमने हमेशा सीखा है कि ज्यादा होना अच्छा होता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा कामयाबी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ज्यादा की इस दौड़ में हम धीरे धीरे अपने भीतर के सुकून को खोते जा रहे हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि सादगी में ही गहराई होती है। वो कहता है कि किसी कमरे में ज्यादा फर्नीचर या रंग नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसा जो दिल से जुड़ जाए। वैसे ही जिंदगी में भी बहुत सारे रिश्ते, सामान या डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, बस कुछ गिने चुने मगर सच्चे पल चाहिए। इस सोच में मौन की एक बहुत ही खास जगह है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब जो आवाज अंदर से आती है वो सबसे सच्ची होती है। वाबी साबी उसी आवाज को सुनने की दावत देता है। वो कहता है कि जिंदगी को हर बार जोर से बोलने की जरूरत नहीं, कभी कभी चुपचाप महसूस करना ही काफी होता है। और सबसे दिल छू लेने वाली बात यह है कि ये सोच हमें छोड़ना सिखाती है। जो बीत गया, जो टूट गया, जो अब आपका नहीं रहा, उसे थामे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ देने में भी बहुत गहराई होती है, और जब आप उस बोझ को छोड़ते हैं, तभी आपके अंदर नई रोशनी आने की जगह बनती है। वाबी साबी कहता है कि खूबसूरती का मतलब शाइनी या परफेक्ट होना नहीं है। असली सुंदरता उस क्रैक्ड मिट्टी के बर्तन में भी हो सकती है, जिसमें कभी किसी की दादी ने खाना बनाया था, या उस फेडेड डायरी में जिसमें आपके बचपन के ख्वाब छुपे हैं। और सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही देखें, टूटी हुई मगर प्यारी, अधूरी मगर अपनी, तो क्या हम थोड़े और हल्के, थोड़े और खुश नहीं हो जाएंगे? हम सबको बदलाव से डर लगता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि चीजें वैसी की वैसी रहें। रिश्ते, लोग, हालात, हमारा शरीर, हमारी दुनिया। लेकिन वाबी साबी हमें धीरे धीरे ये सिखाता है कि बदलाव ही तो सबसे बड़ा सच है। पतझड़ में जब पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो वो मरते नहीं, वो अगली बहार की तैयारी कर रहे होते हैं। वैसे ही जब हमारी जिंदगी में कुछ छूटता है या टूटता है, तो वो भी अक्सर किसी नई शुरुआत की जमीन तैयार कर रहा होता है। वाबी साबी इसी एक्सेप्टेंस की बात करता है। वो कहता है कि चीजों को जाने दो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। हर चीज का एक समय होता है, और जब वो समय पूरा हो जाए तो उसे रुकने की नहीं, जाने की इजाजत दे दो। और जब आप बदलाव को गले लगाना शुरू करते हैं, तो आप रिजिड नहीं रहते, आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और यही लचीलापन आपको टूटने से बचाता है। एक और खूबसूरत एहसास जो वाबी साबी हमें देता है, वो है थैंकफुलनेस, यानी कृतज्ञता। जब आप अपनी हर चीज को, हर अनुभव को, हर दर्द को एक गिफ्ट की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आपके दिल में शिकायतें कम और शांति ज्यादा हो जाती है। कभी कभी जब आप किसी पुराने फोटो को देखते हैं या किसी अधूरी याद को जीते हैं, तो दिल भारी नहीं, हल्का महसूस करता है, क्योंकि आपने उसे पूरी तरह जिया था और अब आप उसे शांति से जाने दे सकते हैं। वाबी साबी यही सिखाता है, पकड़ना नहीं, बहने देना, बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना, जिंदगी से लड़ना नहीं, उसके साथ चलना। वाबी साबी हमें सिखाता है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती हैं। वो कहता है कि जब आप ध्यान से किसी चीज को देखना सीखते हैं, बिना उसे जज किए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तब आप पहली बार उसे सच में देखते हैं। ये सोच माइंडफुलनेस की बात करती है, यानी पूरी जागरूकता के साथ जीना। जैसे आप कोई चाय पी रहे हो और उसका हर घूंट पूरी मौजूदगी के साथ महसूस कर रहे हो, न बीते कल की चिंता, न आने वाले कल की घबराहट, बस ये एक लम्हा, पूरा, सच्चा और जिंदा। वाबी साबी कहता है कि जिंदगी तब जटिल लगती है जब हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जब हम उसे समझने और महसूस करने लगते हैं तो उसमें गहराई नजर आने लगती है। आपका घर, आपकी चीजें, आपका समय, ये सब अगर वाबी साबी की आंखों से देखा जाए तो किसी म्यूजियम की तरह लगने लगते हैं। हर पुरानी चीज में कहानी होती है, हर धूल जमी सतह पर कुछ यादें होती हैं और हर चुप कोने में थोड़ी सी शांति छुपी होती है। और यही सोच जब हमारे रिश्तों में उतरती है तो हम एक दूसरे से परफेक्ट होने की उम्मीद करना छोड़ देते हैं। हम लोगों को उनकी कमियों के साथ अपनाना सीखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हम अधूरे हैं वैसे ही वो भी हैं। और शायद इसी अधूरेपन में ही तो सच्चा रिश्ता बसता है। वाबी साबी कहता है, सच्चा प्यार वो नहीं जो फ्लॉलेस हो, बल्कि वो है जो टूटने के बाद भी जुड़ जाए और जुड़कर पहले से ज्यादा गहरा हो जाए। वाबी साबी सिर्फ एक सोच नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये आपके कपड़ों में, आपके घर के कोनों में, आपके चलने के तरीके में, यहां तक कि आपके सोचने के ढंग में भी उतर सकता है। हमारे आसपास की दुनिया हमें बार बार कहती है कि बेटर बनो, मोर करो, प्रूव करो, लेकिन वाबी साबी धीरे से कान में कहता है, जस्ट बी, जैसा हो वैसा रहो, काफी हो। ये सोच कहती है कि हमें हर चीज को पूरा करने की जरूरत नहीं। अधूरी किताबें भी कुछ सिखा जाती हैं, अधूरे सपने भी रास्ते दिखा जाते हैं, और हर चीज का हैप्पी एंडिंग होना जरूरी नहीं। कभी कभी अधूरी बातें ही सबसे गहरी होती हैं। अपने घर में भी जब आप वाबी साबी को अपनाते हैं तो आप चमक धमक की जगह अपनापन ढूंढते हैं। हर चीज का एक परफेक्ट सेट नहीं चाहिए, बल्कि वो एक पुराना मग चाहिए जिसमें मां की चाय की याद बसी हो, या वो कुर्सी जो थोड़ी हिली हुई है लेकिन उस पर बैठते ही दिल को सुकून मिलता है। वाबी साबी आपको कहता है कि अपनी जिंदगी की दीवारों पर दरारें आने दो, क्योंकि उन्हीं दरारों से तो रोशनी अंदर आती है। और जब आप इस सोच को पूरी तरह अपनाते हैं तो आपको एहसास होता है कि सुकून बाहर से नहीं, अंदर से आता है। वो किसी खरीदारी से, किसी स्टेटस से या किसी लाइक से नहीं आता। वो तब आता है जब आप खुद को, अपनी कहानी को और अपने रास्ते को पूरी सच्चाई से स्वीकार कर लेते हैं। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक कविता है, थोड़ी अधूरी, थोड़ी धुंधली, मगर दिल से लिखी हुई। अगर आप चाहें तो अब इस सफर के आखिरी मोड़ की ओर चलें, जहां हम खुद से वो मुलाकात करेंगे जिसे हम शायद सबसे ज्यादा भूलते आए हैं। कहिए, वाबी साबी की सबसे गहरी बात यह है, तुम जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो। आज की दुनिया हमें हमेशा कंपेयर करना सिखाती है। कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, कोई आपसे ज्यादा अच्छा दिखता है, कोई आपसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन इस सोच में रहकर हम धीरे धीरे खुद से दूर होते जाते हैं। वाबी साबी हमें लौटने की दावत देता है अपने भीतर। वो कहता है, जो अधूरापन तुम्हारे अंदर है वो कोई कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे टूटे हुए हिस्से भी उतने ही सच्चे हैं जितनी तुम्हारी कामयाबी। जब आप सुबह उठते हैं और आईने में खुद को देखते हैं तो क्या आप खुद को जज करते हैं या अपनाते हैं? जब आप अपने बीते हुए कल को सोचते हैं तो क्या आप अफसोस करते हैं या ये मान लेते हैं कि आपने उस वक्त जो किया वो आपकी समझ के हिसाब से सबसे अच्छा था? वाबी साबी सिखाता है कि खुद से दोस्ती करना सबसे जरूरी है, और ये दोस्ती तब होती है जब हम खुद को वही इज्जत, वही समझ और वही माफी देने लगते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। इस सोच की जड़ में है एक्सेप्टेंस, हर चीज को, हर अनुभव को और सबसे ज्यादा खुद को जैसा है वैसा अपनाना। क्योंकि जब आप खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, तभी आप दूसरों को भी वैसे ही अपनाना सीखते हैं। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि जिंदगी किसी रेस की तरह नहीं, बल्कि एक शांत नदी की तरह है, बहती है, बदलती है और हर मोड़ पर कुछ नया सिखाती है। वाबी साबी कहता है, सुंदर वही है जो सच्चा है और सच्चा वही है जो अधूरा है। आज की दुनिया में हर चीज तेज है, सब कुछ जल्दी चाहिए, खाना भी जल्दी, कामयाबी भी जल्दी और यहां तक कि सुकून भी एक इंस्टेंट रिजल्ट की तरह। लेकिन वाबी साबी हमें रुकना सिखाता है। वो कहता है, धीरे चलो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कीमती है वो तेजी में कभी नहीं मिलता। स्लो लिविंग कोई आलसीपन नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है कि किस चीज को ज्यादा समय देना चाहिए और किसे नहीं। जब आप जिंदगी की रफ्तार को धीमा करते हैं, तभी आप उसकी सच्ची आवाज सुन पाते हैं, अपने भीतर की भी
और अपने आसपास की भी। हम सब कभी न कभी उस थकावट से गुजरे हैं जहां सब कुछ होते हुए भी दिल भारी लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हर चीज कर तो रहे होते हैं लेकिन उसे महसूस नहीं कर रहे होते। वाबी साबी का स्लो लिविंग यही सिखाता है, हर दिन को एक प्रार्थना की तरह जियो, चाहे वो सुबह की चाय हो या किसी अपने से की गई एक शांत बातचीत। हर पल को पूरी तरह जियो, बिना भागे, बिना दबाव के। और फिर आता है स्टिलनेस, यानी रुकावट नहीं बल्कि वो गहराई जहां शोर थम जाता है। जब आप अकेले होते हैं, शांत होते हैं और कुछ भी करने की जल्दी नहीं होती, तो एक अलग ही सुकून उतरता है दिल में। उसी स्टिलनेस में आपके अंदर क्लैरिटी आती है। वहां आप डिसीजन नहीं करते, वहां चीजें खुद साफ होने लगती हैं। वाबी साबी सिखाता है कि हर दिन को भरने की नहीं, जिन्हें जरूरत है बस उन्हीं लम्हों को पकड़ने की जरूरत है। बाकी को जाने दो, क्योंकि जिंदगी तभी सुंदर बनती है जब वो भरी नहीं, खुली हुई लगती है। वाबी साबी की सोच का एक गहरा हिस्सा यह भी है कि हम उन चीजों के लिए थैंकफुल हों जो हमारे पास हैं, न कि हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहें जो नहीं हैं। आज की दुनिया में हमें लगातार ये बताया जाता है कि तुम्हारे पास जो है वो काफी नहीं है। नया फोन, बेहतर जॉब, परफेक्ट बॉडी, बड़ा घर, हर तरफ यही आवाजें हैं। लेकिन वाबी साबी धीरे से कहता है, जो तुम्हारे पास है वो बहुत कुछ है, बस देखना सीखो। कभी सोचा है कि हमारे पास जो सबसे कीमती चीजें हैं, जैसे सेहत, अपनों का साथ, सांसें, सुबह की धूप, किसी अपने की मुस्कान, उन्हें हम कितनी बार महसूस करते हैं? बहुत कम, क्योंकि हम उन्हें नॉर्मल समझने लगते हैं। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड की नजर से जीना शुरू करते हैं तो वही चीजें सेक्रेड लगने लगती हैं। चुपचाप खाया गया एक साधारण खाना भी किसी त्योहार जैसा लग सकता है जब दिल में शुक्र हो। वाबी साबी हमें सिखाता है कि जिंदगी तब हल्की होती है जब हम उसमें कमियां ढूंढने के बजाय उसमें मौजूद छोटी छोटी नेमतों को महसूस करने लगते हैं। कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन, हर लम्हे में खुद को ये याद दिलाने की कि मुझे जो मिला है वो बहुत है, मैं कम नहीं हूं, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है। और जब आप इस नजरिए से जीते हैं तो आपका मन शांत होता है, रिश्ते गहरे होते हैं और जिंदगी एक भार नहीं, एक तोहफा लगने लगती है। वाबी साबी कहता है कि जब आप इम्परफेक्शंस को अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं तो आप खुद को और दूसरों को उसी रूप में अपनाना शुरू कर देते हैं और वहीं से असली हीलिंग शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई फिलॉसफी या गहरी सोच सिर्फ किताबों तक सीमित होती है, लेकिन वाबी साबी की सबसे खास बात यह है कि इसे आप अपने हर दिन में महसूस कर सकते हैं, बिना कुछ बड़ा बदले, बस नजर बदलकर। आपके घर का वो कोना जहां एक पुरानी रजाई रखी है, वो दीवार जिस पर थोड़ी सी सीलन आ गई है लेकिन उसके पास बैठना अब भी सुकून देता है, वो पुरानी डायरी जिसमें आधे पन्ने भरे हैं और आधे खाली। वाबी साबी कहता है, यही है जिंदगी, यही है सुंदरता। जब आप अपने घर को सजाते वक्त परफेक्ट सिमेट्री या महंगे सामान की जगह अपनी भावनाओं से जुड़ी चीजों को अहमियत देने लगते हैं, जैसे दादी का दिया हुआ लौटा या एक हाथ से बुना गया कवर, तो वही घर होम बन जाता है। रोज की जिंदगी में वाबी साबी को अपनाने का एक आसान तरीका है, कम चीजें रखो मगर जिनसे प्यार हो। जरूरी नहीं कि हर चीज नई हो, लेकिन हर चीज में कहानी होनी चाहिए। जब आप रिलेशनशिप्स में भी इस सोच को उतारते हैं तो आप लोगों से परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करते, आप उनके साथ बैठते हैं जैसे वो हैं वैसे, न बदले की कोशिश करते हैं न बदलने की मांग करते हैं, बस साथ होते हैं। वाबी साबी सिखाता है कि हर दिन कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक कप चाय को सुकून से पीना या खिड़की से बाहर कुछ देर तक बादल देखना भी एक गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन सकता है। और जब आप इस सोच को रोज की आदतों में शामिल करते हैं, खाना बनाना, सफाई करना, चलना, सुनना, सब कुछ सेक्रेड बन जाता है। आपकी जिंदगी एक सुंदर, धीमी, सच्ची सी कविता बन जाती है जहां सब कुछ अपनी जगह पर है, भले ही वो थोड़ा टूटा हुआ क्यों ना हो। अब आप सोचिए, क्या आप इस सोच को आज से ही जीना शुरू कर सकते हैं? जरूरत नहीं किसी बड़े बदलाव की,
बस एक नर्म नजर चाहिए, थोड़ा सा अपनापन चाहिए और खुद से एक वादा, मैं जैसी जैसा हूं वैसी ही जिंदगी को अपनाऊंगा, पूरी ईमानदारी से। वाबी साबी की ये यात्रा पूरी होती है, मगर इसका असर शायद अब शुरू हुआ है। अगर ये सफर आपके दिल को छू पाया हो, अगर इस सोच ने आपको थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी रोशनी दी हो, तो आइए बुक लैब के इस कारवां का हिस्सा बनिए। इस ऑडियो बुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और लोग भी अपने अधूरेपन में सुकून ढूंढ सकें। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक खुद को अपनाइए, जिंदगी को महसूस कीजिए और हर दरार में रोशनी ढूंढते रहिए।